हेलो, वेलकम टू टेक स्ट्रीट। होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक मोबाइल स्टैंड की। इसे अपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो चलिए फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं इसे और देखते हैं कि ये फ्लेक्सिबल मोबाइल होल्डर जो मोबाइल स्टैंड है वो कैसा है। मैंने इस पैकेट को सैनिटाइज कर लिया, तो चलिए अब इसकी अनपैकिंग करते हैं। अब इसे हम ओपन करते हैं और तो इसके अंदर कुछ खास ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है। देखिए, जो मोबाइल स्टैंड है यानी कि फ्लेक्सिबल आर्म और ये ब्रैकेट, इसे एक ही पॉलीथीन में इस तरह से कवर करके इसमें बार कोड लगाकर इसे सेंड कर दिया जाता है। MRP वैसे तो 999 है, बट इसका प्राइस जो है अमेज़ॉन पे 499 था। तो चलिए इसे भी ओपन करते हैं और हम देखते हैं। इसे हम साइड में रखते हैं और देखिए इस पॉलीथीन से इसे हम निकालते हैं तो इसके अंदर हमें दो चीज़ें मिल जाती हैं। देखिए, एक तो है आपका जो मोबाइल होल्डर, स्मार्टफोन होल्डर है, और दूसरा जो है आपको ये गूस नेक फ्लेक्सिबल आर्म मिल जाता है। इस फ्लेक्सिबल आर्म वैसे देखने में तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम और अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। इसका बेस भी देखिए थोड़ा सा वाइड है, विड्थ, तो एक तरह से ये हैवी मटेरियल लग रहा है। हालांकि इसका जो मटेरियल है, बिल्ट क्वालिटी जो है इसकी, वो जो मटेरियल है वो बिल्कुल नॉर्मल मटेरियल यूज़ किया गया है, नॉर्मल आयरन। इन्हें हम रखते हैं एक साइड में सबसे पहले, और मैं आपको दिखाता हूँ इस आर्म को ओपन करके। सबसे पहले तो देखते हैं जो मोबाइल होल्डर है। ये देखिए मोबाइल होल्डर, इसमें मिनिमम जो है 4.7 इंचेस के जो भी स्क्रीन वाले मोबाइल हैं वो इसमें फिट हो जाएंगे, और मैक्सिमम 10.5 तक इसे स्ट्रेच किया जा सकता है। अगर सीधे सीधे इसका मेजरमेंट किया जाए तो ये 13 सेंटीमीटर है, और इसे स्ट्रेच मैक्सिमम जो है 21 सेंटीमीटर किया जा सकता है। इसमें बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स कंपेटिबल है। उस लिस्ट को चेक करने के लिए आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ क्लिक कर सकते हैं, और प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट जो मोबाइल फ़ोन है और टैबलेट है उनके मॉडल नंबर के साथ उन्होंने मेंशन किया है, वहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं। मोबाइल होल्डर है, ये बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, तो मेरे ख्याल से एक तरह से ये अच्छा प्रोडक्ट है। और इसका बैक साइड में देखिए जो नट दिया गया है, ये हालांकि इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही है, बट आई थिंक जितना वेट होगा मोबाइल का उसके हिसाब से ये परफेक्ट है। तो इसे हम रखते हैं साइड। देखते हैं गूस नेक जो कि फ्लेक्सिबल आर्म है, इसे देखिए रोटेट करके रखा गया है। अगर इसकी क्वालिटी की बात करूं तो ऐसे तो क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है मुझे। इसका जो मटेरियल है वो नॉर्मल आयरन यूज़ किया गया है, कोई डिफरेंट इसमें मिक्सचर नहीं है। ये वाइट कलर में ही आता है। इसकी जो फुल लेंथ है वो 65 सेंटीमीटर के आसपास है। बात करूं इसके बेस की, देखिए जो टेबल में आपका इंसर्ट करने वाला, फिट करने वाला हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, यानी कि 4 फिंगर्स आपके इसमें ईजिली जो है इस तरह से फिट हो जाते हैं। इसे थोड़ा सा और लूज़ किया जा सकता है, तो इतने विड्थ के टेबल में भी आप इजीली इसे अटैच कर सकते हैं। तो टेबल के वाइडनिंग को लेकर इसमें आपको बिल्कुल भी वरी होने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल होल्डर को अब हम इसमें इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए इसमें देखिए जो आपको ये नट दिया गया है, इसे ओपन कर लीजिए। इसे इसी तरह से ही इसके नेक के जो हेड है उसमें आप इसे इंसर्ट कर दीजिए, और इसे जब आप इंसर्ट करेंगे तो देखिए इस तरह से एक आवाज़ के साथ ये जो है लॉक हो जाएगा। इसे बहुत ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं, जिस भी डायरेक्शन में आपको चाहिए। ये जो है 360 जब कहा जाता है तो देखिए पूरा रोटेट हो जाता है किसी भी एंगल में, और जो आर्म है वो भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। उसे भी आप किसी भी डायरेक्शन में इस तरह से डाउन या अप, जिस भी डायरेक्शन में चाहिए आप उसे रोटेट कर सकते हैं। आर्म हालांकि थोड़ा सा आपको टाइट लगेगा, लेकिन बहुत सारे अदर जो मोबाइल होल्डर्स थे इस टाइप के, इस क्वालिटी में जो आ रहे थे, उनमें मैंने देखा था एक कमेंट्स में उन्होंने बहुत सारे कंप्लेन किए हुए थे कि एक बार मोबाइल को इंसर्ट करने के बाद वो स्लोली ऑटोमेटिकली नीचे आ जाते हैं स्टैंड। तो उस तरह का कोई प्रॉब्लम, इशू जो है इसमें नहीं होने वाला है, इसलिए इसे जो है थोड़ा हार्ड रखा जाता है इस मटेरियल को। तो थोड़ा बहुत आप जब भी इसे बेंड करेंगे तो ट्राई कीजिए आप जो सेंटर एरिया है इसका, ये जो सेंटर एरिया है इसमें ही बेंड करें, ताकि इसमें आपको भी इजी हो जाएगा इसे बेंड करने के लिए। अगर आप किसी एज पे करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा बेंड। इस मोबाइल स्टैंड में 3 तरह के ही प्रॉब्लम्स को इनकाउंटर किया है अभी तक। इसको बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया जाता है तो ये क्या हो जाता है, यहाँ से ब्रेक हो जाता है ये जो नट दिया गया है, तो इसलिए इसे जेंटली आप थोड़ा सा टाइट कर दीजिए। देखिए थोड़ा टाइट करने के बाद ये मूव नहीं होगा उतना ज़्यादा इस तरह से। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है वो आता है कि इसका जो आर्म है वो यहाँ से टूट जाता है कई बार। तो उसका रीज़न मेरे ख्याल से क्या होता है, इसे बहुत ज़्यादा हम जब बैंड करते हैं तो कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लग जाता है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से ये टूट जाता होगा। तो जब भी आप इसे बैंड करेंगे आर्म को, तो ट्राई कीजिए कि आप जो इसका जो सेंटर पार्ट है वहीं से ही करें। इससे क्या है, आपको भी कम फोर्स लगाना पड़ेगा और ये भी ईजिली बेंड हो जाएगा। देखिए इस तरह से ये बहुत ईजी है अगर आप डिस्टेंस में इसे पकड़ के इस तरह से बेंड करते हैं तो, इंस्टेड ऑफ इस कॉर्नर पे बेंड करने की जगह। और थर्ड जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसका जो बेस है यहाँ से ये कई बार टूट जाता है। तो मेरे ख्याल से इसके टूटने का रीज़न होगा कि जब हम इसे टेबल में सेट करते हैं, कुछ इस तरह से जब सेट करते हैं तो देखिए
यहाँ गैप रह जाता होगा ऐसे, और उसके बाद इसे टाइट कर देते होंगे आप थोड़ा सा, क्योंकि ये मूव हो रहा है इसलिए, तो प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा एज पे पड़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से ये टूट जाता होगा। तो आई थिंक वो एक रीज़न हो सकता है। आप इसे पूरा अटैच कर लीजिए, देखिए इसका जो बेस है उसमें बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल टेबल में अटैच कर लीजिए, उसके बाद ही आप इसे टाइट कीजिए जेंटली, क्योंकि इसमें जो है सिलिकॉन पैड लगाए हुए हैं, देखिए दोनों साइड जो है वो टेबल में जो है स्टेबिलिटी बनाने में हेल्पफुल होता है इस स्टैंड के लिए। तो थोड़ा सा जब आप टाइट कर देंगे इसे एक लेवल में जाने के बाद, तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा इसे टाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप जब भी आर्म को एडजस्ट करना होता है, आपको एक हाथ यहाँ लेकर इसे पकड़ कर एक हाथ से और दूसरे हाथ से इसे एडजस्ट करना पड़ेगा, इसका जो आर्म है उसे। 300 ग्राम है इस प्रोडक्ट का वेट। ये मोबाइल स्टैंड जो है कम्प्लीटली मेड इन चाइना है, वहाँ से इंपोर्ट करके यहाँ के जो वेंडर है, जो सेलर है, वो सेल कर रहे हैं। इसमें जो पैड लगे हुए हैं देखिए, ताकि मोबाइल जो है वो स्क्रैच ना हो। मेरे हिसाब से अगर आप सोच रहे हैं फ्लेक्सिबल मोबाइल स्टैंड लेने का, तो ये प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ये मीडियम रेंज के प्राइस में आता है, बहुत ही ज़्यादा लो नहीं है और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है, और क्वालिटी जो है आपको जो 800-900 वाली प्रोडक्ट है उसके हिसाब से ही मिलेगी। तो चलिए इसे इंस्टॉल करके देखते हैं टेबल पे, कि ये टेबल पे इंस्टॉल होने के बाद कैसे दिखेगा। तो चलिए इसे अब हम एक बार इंस्टॉल करके देखते हैं। इंस्टॉल करने के लिए इसे लूज़ कर लीजिए आप, और उसके बाद इसे थोड़ा सा वाइड कर लीजिए, और जहाँ भी इंस्टॉल करना है उसमें आप इसे रख लीजिए, और इसे अच्छे से एक बार फिट करके इस तरह से इसे जेंटली टाइट कर लीजिए। देखिए हल्का सा टाइट किया, उसके बाद थोड़ा सा, अब देखिए बिल्कुल मूव नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे स्ट्रॉन्ग है। पढ़ने के लिए इसे यूज़ कर रहे हैं तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं, या जैसा भी आपका, क्योंकि ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल है और 360 यानी कि इसे किसी भी डायरेक्शन में आप जो है इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। बिल्कुल फ्लेक्सिबल आर्म है। इसमें वाइब्रेशन जो है वो थोड़ा बहुत होगा, तो आपको 10-15 सेकेंड्स के लिए वेट करना पड़ेगा, ताकि जो वाइब्रेशन है वो बिल्कुल कम हो जाए। उसके बाद आप इसमें शूटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए ये जो मोबाइल है मेरे पास, एक छोटा मोबाइल है, तो मैं इसे फ़िट कर लेता हूँ। इस मोबाइल को फ़िट करने के बाद आप देखिए ये कुछ इस तरह से रहेगा। तो इससे आप जो है जो वाइब्रेशन हो रहा है उसे आप 10 सेकेंड 15 सेकेंड अगर रुकेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी शूटिंग अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो है आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं, रीडिंग के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप ड्राइंग आर्टिस्ट हैं, ड्राइंग बनाते हैं टेबल वगैरह पे रख के, तब तो ये आपके लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा ओवरहेड शॉट जो शूटिंग है वो करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा जो है लोग पसंद करते हैं उसी तरह से शूटिंग किया हुआ ड्राइंग को, तो इसलिए जो ड्राइंग आर्टिस्ट होते हैं वो मैक्सिमम 99% इसी तरह के स्टैंड्स का ही यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो कुकिंग वाले कुकिंग वीडियोस बनाते हैं वो लोग भी जो है इसे ईजिली जो है अपने कुकिंग किचन में जो रहता है वहाँ पर आपका टेबल्स उसमें फ़िट करके वहाँ से ईजिली जो है ये रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ तक कि लोग जो है टीवी सीरीज़, जो आजकल सीरीज़ आ रही है बहुत ज़्यादा, तो आपको मोबाइल को हाथ में पकड़ के आपको बहुत देर तक उसे देखना पड़ता है। उसके बजाय आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से एक स्टैंड ले सकते हैं जो कि आपके बेड के साइड में कहीं पे भी ये फिट हो जाता है, जहाँ भी ऑप्शन अवेलेबल होगा, और ईजिली आप जो है अपने सीरीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। आपके दोनों हाथ फ्री रहेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स के लिए भी है, रीडिंग पर्पज़ के लिए, या बहुत सारे वीडियोज़ देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, और वो अपने जो है बुक्स और दूसरी चीज़ों के साथ यूटिलाइज कर सकते हैं अपने हैंड्स को। ये स्टैंड देखिए बहुत ज़्यादा जो है वाइब्रेट नहीं हो रहा और नीचे भी नहीं आ रहा है, और इसे जो है आप जिस भी डायरेक्शन में चाहें आप उस डायरेक्शन में इसे मूव कर सकते हैं इस तरह से। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा एक एडवांटेज होगा इस तरह के स्टैंड को यूज़ करने के लिए। देखिए मोबाइल फ़ोन जो है वो भी यहाँ से गिर नहीं रहा है आपका, यानी कि इसका जो ग्रिप है वो बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ है। तो होप आपको इस प्रोडक्ट के बारे में मैं इनफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाया हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।